Hello friends, I am Sudhi Kulshrestha, clinical psychologist from Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Dr. RML Institute of Medical Sciences, लखनऊ से आज फिर आपके सामने एक वीडियो लेके आई हूँ। और आज का मेरा टॉपिक स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इस वक्त एडमिट हैं बिकॉज ऑफ कोरोना इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल या क्वारंटाइन है। किस तरह से वो अपनी एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन से डील कर सकते हैं एडमिट रहने के दौरान। जी हाँ, आज का टॉपिक है हाउ टू डील विद एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन व्हेन अ पेशेंट इज इन हॉस्पिटल और इन क्वारंटाइन पीरियड। 6 से 7 महीने हो चुके हैं और कोरोना पेंडेमिक अपने पीक पे है। डे बाय डे कोरोना के पेशेंट बढ़ते ही जा रहे हैं। साइड बाय साइड एक गुड न्यूज़ की तरह रिकवरी रेट भी हमें अच्छा मिल रहा है। जो रिकवरी रेट का परसेंटेज है वो भी बढ़ता जा रहा है। फिजिकल एस्पेक्ट पे क्या क्या सिम्टम्स हो कोरोना में प्रेजेंट हैं ये हम सभी को मालूम है। उनसे डील कैसे करना है, वो प्रिकॉशंस, वो प्रिवेंशंस, हम सभी अब उसके बारे में अवेयर हैं। लेकिन रिसर्चेस के अकॉर्डिंग वो पेशेंट्स जो इस वक्त एडमिट हैं हॉस्पिटल्स में या वो पेशेंट्स जो क्वारंटाइन हैं वो खाली फिजिकली सिम्टम्स से अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मेंटल सिम्टम्स से भी ग्रसित हैं। जी हाँ, मानसिक विकारों के भी शिकार हो रहे हैं। रिसर्चेस के अकॉर्डिंग 40% ऑफ पीपल आर अफेक्टेड विद एंग्जाइटी, 20% पीपल आर अफेक्टेड विद डिप्रेशन, 20% विद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या इंसोम्निया, 40% लोगों में स्लीप डिस्टर्बेंसेस जैसी दिक्कतें दिखी जा रही हैं। क्या ये सारी चीज़ें अगर एक पेशेंट कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है उसके लिए अच्छी हैं? क्या वो उसके इम्यून सिस्टम को हेल्दी रख पाएंगी? जी नहीं। अगर एक पेशेंट मानसिक स्थिति से अफेक्ट हो रहा है, किसी तरह से स्ट्रेस में है, तनाव से घिरा है, डिप्रेशन है, तो वो अपनी बीमारी से लड़ने में उसकी जो क्षमता है वो कम हो जाती है। उसकी बॉडी में जो हैप्पी हार्मोन्स या गुड हार्मोन्स बनने होते हैं वो कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। क्या ऐसी बातें हम एडमिशन के दौरान जब हम हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं फॉलो कर सकते हैं ताकि हम किसी भी तनाव का शिकार ना हो? इसके बारे में आज मैं आपको कुछ बताऊंगी। ज़्यादातर अगर हम एक पॉपुलेशन को देखें, रिसर्चेस के अकॉर्डिंग फीमेल्स अफेक्ट ज़्यादा हो रही हैं इन कंपैरिजन टू मेल्स। यंग लोग ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, जो 20 से 40 के एज ग्रुप के हैं वो ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। एंड वो लोग जो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे थे, कैंसर हुआ, टीबी हुआ या पहले से किसी तरह के साइकेट्रिक डिसऑर्डर से ग्रसित थे, वो दोबारा से इस कंडीशन से अफेक्ट होने की वजह से मानसिक विकारों के ज़्यादा प्रोन है शिकार होने के, उनमें ज़्यादा पाया जा रहा है। क्या लक्षण हो सकते हैं? हम कैसे अपने को पहचान सकते हैं जब हम एडमिट हैं कि हम कहीं मानसिक विकारों के अवसाद या किसी तरह के तनाव से ग्रसित तो नहीं हैं? तो जो लक्षण देखने में आते हैं वो है फ्रीक्वेंट हेडेक्स की शिकायत, सिर में दर्द होना। ऑल्दो एक सिम्टम ये कोरोना में भी है, बट साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में भी हेडेक की कंप्लेंट होती है। जब हम टेली काउंसलिंग्स करते हैं तब उसमें मैंने बहुत पेशेंट से बात की है जो कहते हैं एक हल्का सा सिर दर्द बना हुआ है, बाकी कोई सिम्टम नहीं है, कोई फीवर नहीं है, कोल्ड नहीं है, बट एक सिर दर्द बना हुआ है। तो मे भी वो कहीं ना कहीं आपके तनाव की वजह से भी हो सकता है। कई पेशेंट्स पैनिक अटैक, गैस्प करते हैं, घबरा जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। कई पेशेंट्स को सीजर्स की भी शिकायत देखी जा रही है। नींद नहीं आती, पूरी पूरी रात वार्ड में करवटें पलट रहे हैं लेकिन सो नहीं पाते। ये सारे लक्षण देखने में आ रहे हैं। हमें क्या करना है, किस तरह हमसे इनसे डील करना है, इसके बारे में जानने से पहले क्या कारण है ये हम देखते हैं। अवसाद का, तनाव का, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के क्या कारण हैं?
जब भी एक पेशेंट अंदर एडमिट है, एक तो वो अकेला है, सबसे पहला कारण है सोशल आइसोलेशन। दूसरा स्टिग्मा, कि लोग अब उसे किस तरह से देखेंगे, कैसे एक्सेप्ट करेंगे, कुछ लोग एतराज़ करेंगे, क्या हुआ उसके साथ, कुछ अलग से ही उसके साथ क्यों हुआ। फ्यूचर का डर, जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है फ्यूचर को लेके हम सबके दिल में, वो उसके दिल में भी होती है, उस पेशेंट के दिल में जो हॉस्पिटल में इस वक्त एडमिट है। अपनी बीमारी को लेके दिक्कत, आगे क्या होगा, सिम्टम बढ़ तो नहीं जाएंगे, घटेंगे कि नहीं घटेंगे, क्या मैं 7 दिन में 10 दिन में ठीक हो पाऊंगा कि नहीं। एक उस हॉस्पिटल के माहौल से डर, कहीं मॉनिटर, कहीं आपका इंजेक्शन, कहीं पे नर्सिंग स्टाफ पीपी किट्स पहन के डॉक्टर, सब लोग, उनसे कहीं ना कहीं घबराहट। ये सारे कारण हैं मानसिक विकारों के या साइकोलॉजिकल इश्यूज के क्रिएट होने के। अब हम इनसे कैसे डील करें, ध्यान से सुने वो सारे लोग जो इस वक्त एडमिट हैं, चाहे वो क्वारंटाइन में हैं, चाहे वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वो ऐसा क्या फॉलो करें उस जगह पे रह के जिससे कि वो इन सारे लक्षणों से, कारणों से दूर हो सके। पहली चीज़ जो हमें फॉलो करनी है वो है उस हॉस्पिटल से डर ख़त्म करना। जी हाँ, अब तक हम बहुत सारी जगह जाते हैं, हम हॉस्पिटल भी जाते हैं, हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में मूर्ति होती है, अगरबत्ती होती है, फूल होते हैं, पंडित होता है। इसी तरह से हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं वहाँ का अपना माहौल होता है, वहाँ नर्सेस होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, मॉनिटर्स होते हैं, इंजेक्शन होता है। जी हाँ, हर जगह का अपना एक ऑरा होता है, ऐसे ही उस हॉस्पिटल का भी है। उससे घबराएं नहीं, आप सब उन चीज़ों से वाकिफ़ हैं, सब जानते हैं, बस एक डर आप महसूस करते हैं, उस डर को कम कर दीजिए। तो वही हॉस्पिटल आपको अपने लिए एक वरदान की तरह, एक विश की तरह नज़र आएगा, एक ब्लेसिंग की तरह नज़र आएगा, क्योंकि इस वक्त सबसे सेफेस्ट जगह वही है आपके लिए। वहाँ आपको सारी सर्विसेज अवेलेबल होंगी जिससे आप ठीक हो सकते हैं। तो वहाँ पे आपको उस जगह से प्यार करना है, दोस्ती करनी है कि मैं जितने भी दिन हूँ मैं यहाँ से घबराऊँगा नहीं, किसी भी तरह से मैं इन लोगों से नहीं डरूँगा, मैं हॉस्पिटल स्टाफ के साथ कोऑपरेट करूँगा। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, जब आप वहाँ 1 हफ्ते के लिए या उससे ज़्यादा दिन या उससे कम दिन के लिए एडमिट हो रहे हैं, तो अपने रूटीन को फॉलो करेंगे। टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना खाना। बहुत सारे पेशेंट्स को देख रहे हैं हम, खाना टाइम पे नहीं खाते, खाना आ गया रखा हुआ है, उठा रहे हैं प्लेट, अपना 2 घंटे बाद मन कर रहा है, रात को 11 बजे खा रहे हैं, ये गलत है। हमें वहाँ पे टाइम को फॉलो करना ज़रूरी है, बिकॉज अवर बॉडी इज़ बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल क्लॉक। हम बीमार हैं उस टाइम पे हमें ज़्यादा इनफैक्ट कॉशियस होना चाहिए कि हम रूटीन को अपने फॉलो करें। थर्ड थिंग, आप वहाँ पे अपने को डीएक्टिवेट नहीं करेंगे। डीएक्टिवेट का मतलब कि बेड साइड पे रहने का मतलब ये नहीं कि फुल टाइम ऑन बेड आप लेटे रहें। जी नहीं, हमारी बॉडी में जो गुड हार्मोन्स या हेल्दी हार्मोन्स तब बनते हैं जब हम एक्टिव होते हैं। एक्टिव हम कैसे होते हैं? एक्सरसाइजेस करके। अब बेड साइड पे कैसे एक्सरसाइजेस हो? तो वी हैव सो मेनी एक्सरसाइजेस एंड मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो हम बेड पे रहते रहते भी फॉलो कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सांस लेना और छोड़ना, इस प्रैक्टिस को आप सुबह दोपहर शाम कर सकते हैं। गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है, राइट। इसको आप 10 to 15 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं मॉर्निंग और इवनिंग। ये आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी अच्छा करेगी, साइड बाय साइड आपको आपकी बॉडी को भी हेल्दी रखेगी। दूसरा, मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए मेडिटेशन इज़ वेरी गुड। आपकी घबराहट को कम करने के लिए मेडिटेशन इज़ रियली वेरी हेल्पफुल। सो मेडिटेट कर सकते हैं। किसी भी अच्छी चीज़ पे आप 5 मिनट के लिए ध्यान लगाएं। किसी भी फ्लावर को देख सकते हैं, किसी भी लाइट को एज्यूम कर सकते हैं, किसी भी भगवान की या जिसको भी आप मानते हैं उसको आप फील कर सकते हैं और थोड़ी देर अपनी आइज़ क्लोज करके उस पे अपने ध्यान को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। थर्ड थिंग, माइल्ड स्ट्रेचिंग ऑफ बॉडी। अपने हाथ पैर को आप थोड़ा एक्सरसाइज कर सकते हैं, नेक की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं।
इनको आपको बेड साइड पे प्रैक्टिस करना है, ताकि गुड हार्मोन्स आपको अच्छे से इम्यून सिस्टम को फिट रखें, ना कि आप कहीं स्ट्रेस के शिकार में घिर जाएं, ऐसे हार्मोन्स डेवलप हो जाएं जो आपको साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज क्रिएट कर दें। चौथी बात जो मैं बताना चाहूँगी, द फोर्थ पॉइंट, वो है सोशल आइसोलेशन। सोशल आइसोलेशन एंड लोनलीनेस, देयर इज़ अ डिफरेंस। दोनों टर्म्स में एक अच्छा खासा डिफरेंस है जो कि हम इस वक्त भूल रहे हैं। हमें कहा गया है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए, जिसका मतलब है लोगों से दूरी बनानी है, डिस्कनेक्ट नहीं करना। ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल और डिस्कनेक्ट करके वो रह नहीं पाएगा। सो हमें कनेक्टिविटी रखनी है, लेकिन एक डिस्टेंस के साथ। आपके वार्ड में और भी लोग होंगे, या जहाँ पे आप इस वक्त क्वारंटाइन है, किसी से के साथ अगर आप हैं, आप उससे बात कर सकते हैं एक डिस्टेंस मेंटेन करके, मास्क का यूज़ करके। ऑडियो वीडियो के माध्यम से इस वक्त आप अपने को कनेक्ट कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर से जुड़ सकते हैं, उनको अपना अच्छा हाल सुना सकते हैं। वो हैबिट ना डेवलप करने की, अब मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मेरा मन नहीं करता, मुझे बस सारा टाइम लगता है मैं इसमें रोऊं, या मैं परेशान हूँ, उलझन होती है मुझे। निकालिए इससे अपने आप को। आप कनेक्ट करेंगे जब दूसरे से, जब अपने व्यू शेयर करेंगे, तो यू विल फील रिलैक्स। अब हॉस्पिटल्स में टेली काउंसलिंग की फैसिलिटीज़ हर जगह मोस्टली अवेलेबल हो रही है। हमारे हॉस्पिटल में भी ये सर्विस अवेलेबल हो रही है। हमारी रोज़ बात होती है मेरी पेशेंट से रिगार्डिंग देयर स्टेटस, ईदर हेल्थ स्टेटस या उनका माइंड स्टेटस। सो उन पेशेंट से मैं सभी से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ शेयर योर व्यूज़ विद योर साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर्स, जो भी उनको उस वक्त फील हो रहा है। कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज़ है जिससे वो घिर रहे हैं और वहाँ कोई नहीं है उनसे शेयर करने वाला, वो हम लोगों से शेयर कर सकते हैं, हम उनका सोल्यूशन बेटर वे में बता सकते हैं। सो ट्राई टू शेयर योर व्यूज़। अब वहाँ पे भी कोई, अगर जिन हॉस्पिटल्स में काउंसलिंग की फैसिलिटी नहीं अवेलेबल हो रही है, आप वहाँ के हॉस्पिटल स्टाफ की भी हेल्प ले सकते हैं। उनसे आप अपनी उलझन, अपनी शिकायत शेयर कर सकते हैं और वो भी आपको सॉल्यूशंस बता सकते हैं। सो प्लीज़ मेक दिस हैबिट कि आप अपने व्यूज़ को शेयर करें, ना कि उसको मन में अपने कुंठाएं बनाएं, राइट। पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करना, ये हैबिट हम सभी को डालनी है। आपको हॉस्पिटल में एक अच्छा टाइम मिला है जहाँ पे आपको कोई और काम नहीं करना। सो प्लीज़ डेवलप दिस हैबिट। मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, इट इज़ जस्ट अ माइल्ड इन्फेक्शन, बस इससे मैं, उसका एक टाइम पीरियड है, एक ड्यूरेशन है जो मुझे फॉलो करना है और मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा। मैं आइसोलेशन में इसलिए रखा गया हूँ ताकि मैं जल्दी ठीक हो पाऊँ और मेरे साथ वालों को ये इन्फेक्शन कैच ना करें। सो दिस इज़ गुड फॉर मी एंड एज वेल एज माई नियर एंड डियर वंस, राइट। सो इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिए। विद अ हाई कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव एटीट्यूड, आप इस बीमारी से जल्दी रिकवर कर सकते हैं। हाई सेल्फ एस्टीम, इन सब को अपने साथ रखिए। दीज आर द की फॉर्मूलाज टू डील विद योर मेंटल एंड फिजिकल स्टेटस। जो लोग फ्यूचर को लेके परेशान हो रहे हैं कि बाहर जाके क्या होगा, कुछ लोगों को ये भी इश्यूज़ हैं जो अपने पुरानी बीमारियों से परेशान हैं, जैसे कैंसर है, किसी की सर्जरी होनी थी वो ड्यू हो गई है, या किसी को कोई और प्रॉब्लम थी, बाहर जाके क्या होगा। घबराइए नहीं, दुनिया वापस से आपकी वैसी ही चलेगी जैसी आप छोड़ के आए हैं अभी। केवल ये जो थोड़े दिन का स्टे है, इस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए आपको दिया गया है। आपको किसी भी तरह से परेशान नहीं होना। दूसरा, हैबिट डाल लीजिए। इस पेंडेमिक ने हमें सिखाया है कि डोंट थिंक अबाउट फ्यूचर। अब हमें किसी को भी अपना फ्यूचर नहीं पता, हम प्रेजेंट में जीते हैं और जो मेरा आज का दिन है वो कैसे अच्छा हो, मैं इसके बारे में कॉन्सेंट्रेट करती हूँ, राइट। सो आज मुझे कैसे अपना दिन बिताना है, मुझे क्या क्या काम करने हैं, मैं हॉस्पिटल में रह के क्या क्या कर सकती हूँ, उस पे ध्यान देना है।
ना कि आगे क्या होगा। आपकी सर्जरीज जो ड्यू थी या कोई भी ट्रीटमेंट प्लान ड्यू था, वो एज इट इज़ वापस से स्टार्ट हो जाएगा, इसमें कोई भी देरी नहीं होगी। सो प्लीज़ ट्राई टू कोऑपरेट विद द सिचुएशन। अपने को बस हेल्दी रखिए। फिज़िकल हेल्थ के को अपडेट करने के लिए, ठीक करने के लिए आप वहाँ पर हैं, बट वहाँ किसी और तरह से, किसी और रोग के, मानसिक रोग के शिकार हों, इससे बेहतर है फॉलो दीज टिप्स। अपने को वहाँ फिज़िकली, मेंटली फिट रखें, अपने इम्यून सिस्टम को अपडेट रखें और जल्दी ही बाहर वापस आएं। अपने घर वालों को वापस से वही सेल्फ एस्टीम के साथ ज्वाइन करें। हमारी बेस्ट विशेज़ एंड good luck to you all those who are in hospital or in quarantine period. Please have patience and a positive attitude. Thank you so much.